everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I'm going to continue with the second part of the first experiment of volumetric analysis जो हमने डॉक्स टाइट्रेशन स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में. Those who have not seen that video so please go through that so that आपको इस नेक्स्ट वाले लेक्चर का समझ आ जाएगी. ठीक है, अब इसमें हमने आज क्या डिस्कस करना है कि वी विल डिस्कस द जनरल ऑब्जर्वेशन एंड द कैलकुलेशन. पहले हमने इसका डिस्कस किया था जो मेन केमिकल इक्वेशंस एंड देन मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आयनिक इक्वेशन वाला पार्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिखने का दैट इज द ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी विल डिस्कस द जनरल कैलकुलेशन. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ऑब्जर्वेशन. तो जब आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, ऑब्जर्वेशन हमने लिखना है कि जो हम ब्यूरेट ले रहे हैं उसमें कौन सा सोल्यूशन है. जस्ट लाइक यू कैन सी दिस ब्यूरेट, ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो ब्यूरेट इज लाइक ए लॉन्ग ट्यूब. तो इसमें आपने बताना कि इस ब्यूरेट में हमने कौन सा सोल्यूशन लिया. कि सपोज हियर वी आर टेकिंग द KMnO4. ठीक है, समटाइम वाई में भी आपसे पूछ लेते हैं कि विच सॉल्यूशन यू आर टेकिंग इन द ब्यूरेट. तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे कि सॉल्यूशन टेकन इन द ब्यूरेट दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी हमने स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी है. ठीक है, और द सॉल्यूशन दैट इज टेकन इन द टाइट्रेशन जो हमने टाइट्रेशन फ्लास्क लिया इसमें आपने कौन सा सोल्यूशन लिया दैट इज अ मोहर सॉल्ट. ठीक है, ये हमने मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, तो ये क्योंकि इसकी जो मोलैरिटी दैट इज नोन टू अस, जो वो हमें गिवन है, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में किसमें लिखा हुआ है M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट. इट मीन्स की मोलैरिटी ऑफ दिस मोहर सॉल्ट इज गिवन टू यू. तो ये आपका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाए, इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं. इन दिस वे पहले आप इन दोनों का बता दोगे कि हमने ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या लिया है. देन वी विल जस्ट टेक द 10 ml ऑफ दिस मोहर सॉल्ट. की मोहर सॉल्ट को जो हमने वॉल्यूम लेना है क्योंकि हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यही बात की थी कि वी आर टाइट्रेटिंग ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन विद द अदर. ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम लेते हैं उसको हम अननोन सॉल्यूशन के साथ या मीन्स की जिसकी हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी उसके साथ हम क्या करते हैं उसको टाइट्रेट करते हैं. तो हमने मीन्स की 10 ml मोहर सॉल्ट का ले लिया जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है. तो यू विल मेंशन कि इसका हम कितना अमाउंट ले रहे हैं दैट इज कि वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट टेकन इज 10 ml. ये तीन चीज़ें आप मेंशन करोगे. उसके बाद हमने क्या करना, वी विल टेक द 3 रीडिंग्स. तो रीडिंग्स लेने के लिए आपने इस वे से एक टेबल बना लेना है. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर 1 2 3 हमने 3 नंबर लिख लिए है. देन इनिशियल रीडिंग. इनिशियल रीडिंग का मीनिंग कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे लैब में तो उसमें स्टार्टिंग में आप जब KMnO फिल कर लोगे ब्यूरेट में तो स्टार्टिंग में जो उसकी रीडिंग है दैट इज 0. वो हम 0 ml से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग इज इनिशियल रीडिंग हमारी कितनी आएगी 0 आएगी. ठीक है, 0 ml. ना कि अब मीन्स कि नियरली हमने 10 ml इसका वॉल्यूम लिया है इस मोहर सॉल्ट का तो इसी के नियर अबाउट ही पोटेशियम परमैंगनेट कंज्यूम होता है. तो 10 से लेके जो हमारी फाइनल रीडिंग अप्रॉक्सीमेट आएगी तो यू कैन मेंशन दैट इज 10.1. आई एम जस्ट राइटिंग अप्रॉक्सीमेट रीडिंग. ठीक है, जब आप एग्जाम में आओगे आप अपनी रीडिंग्स लिखोगे तो जब आपने मीन्स की इनिशियल रीडिंग मेंशन है फिर फाइनल तो इसका मीन्स वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ वो आपने कैसे निकालना, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. अब फाइनल रीडिंग हमारी 10.1 इनिशियल 0 तो ये तो 10.1 नहीं हमारा वॉल्यूम फर्स्ट रीडिंग का वॉल्यूम 10.1 ही आएगी रीडिंग. अब जो आपने सेकंड मीन्स की टाइट्रेशन के लिए आप इसको मीन्स की जो रीडिंग आपने लेनी है तो 10 तक आपका ये यहाँ तक आ जाएगा. मिनिस्कस जो मीन्स की पोटेशियम परमैंगनेट का फर्स्ट 10.1 यूज हो चुका हुआ है. तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपकी जो इनिशियल रीडिंग बनेगी वो हम 10.1 से मीन्स की यहाँ से 10.1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनिशियल रीडिंग फॉर द सेकंड टाइम टाइट्रेशन. सेकंड टाइम पे फिर आपकी जहाँ पे मीन्स की फर्स्ट टाइट्रेशन की एंडिंग हुई है जितना वॉल्यूम उसने कंज्यूम किया वहीं से हमने स्टार्ट करना है. तो 10.1 से आप आइडियल लगा लो कि नियरली इतना ही हम यूज़ करेंगे. हर बार जो हम इसका मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम ले रहे हैं वो तो 10 ml ही रह रहा है, वो सेम स्ट्रेंथ का ही है. इट मीन्स कि फिर वॉल्यूम भी उसी के अराउंड ही हमारा यूज़ होगा. समटाइम मैनुअल एरर हो सकती है बट है कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल ही आता है. ठीक है, तो दैट कैन कम टू नियरली अबाउट से 10 और 20.2 ले सकते हो. कि मीन्स कि वो तो आपको जो रीडिंग आप एग्जाम में वो लिखने में जस्ट आपको एक आइडिया बता रही कि इस वे से आप रीडिंग मेंशन कर सकते हो. और जैसे फाइनल रीडिंग 20.2 है और इनिशियल हमारी 10.1 थी, इसको जब आप माइनस करोगे तो नियरली हमारी 10.1 आ जाएगा. ठीक है, समटाइम अगर इससे कम ज़्यादा भी हो तो वो हम देख सकते हैं. ठीक है, वो जो भी हमारी रीडिंग है हमने लिखनी वही होती है. अब थर्ड टाइम टाइट्रेशन की मीन्स कि सेकेंड टाइम तक आपका कितना यूज हो मीन्स की 20 ये रीडिंग 20.2 तक आई है. यहाँ पे सेकंड टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है. अब थर्ड टाइम टाइट्रेशन के लिए आपने 20.2 से स्टार्ट करना है. ठीक है, दैट इज द इनिशियल रीडिंग फॉर द थर्ड टाइम टाइट्रेशन. तो आपकी 20.2 अगेन इसको जब आप टाइट्रेट करना स्टार्ट करोगे तो नियरली जो पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो हमारा ऑलमोस्ट मीन्स की 30 पॉइंट समथिंग तक जाके जाएगा क्योंकि वो भी 10 के अराउंड ही रहेगा.
ठीक है। यू कैन टेक सपोज हम 30 पॉइंट इसकी ले 30.3 है, ठीक है, 30.3 और 30.4 यू कैन टेक, मीन्स कोई भी आपकी जो रीडिंग आ रही है, मैं इन जनरल ही ले रही हूँ कि 30.4 है जैसे, तो 30.4 फ्री फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल 20 पॉइंट हमारी 2 है, इसको जब माइनस करके देखोगे तो दैट इज 10.2। इट मीन्स कि ये जो रीडिंग्स है हमारे पास 3 रीडिंग्स आई हैं, ऑलमोस्ट मीन्स कि ऑलमोस्ट इक्वली है, थोड़ा सा डिफरेंस है 10.1 एंड 10.2। तो इनको इन जनरल आप मीन्स की जो भी अप्रॉक्स कंकॉर्डेंट रीडिंग ले सकते, कंकॉर्डेंट मीन्स कि इन तीनों रीडिंग्स को प्लस करके यू कैन डिवाइड बाय 3, तो जो हमारा एवरेज वॉल्यूम आएगा वो हम ले सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज कंज्यूम्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। तो इस वजह से ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आपने कंप्लीट करना है। जब ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, वी विल हैव द एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम मीन्स कि तीनों को आप प्लस कर लोगे, 10 प्लस 10.1 प्लस 10.2, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो नियरली मीन्स कि आप लेके चलो तो आपका 10.1 या 10 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीन्स की वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कंज्यूम। इस तरह से अपने जनरल मीन्स की ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट कर लेना। तो आफ्टर डूइंग दिस ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज रिगार्डिंग द जनरल कैलकुलेशन, वो हमारा जनरल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहाँ से हमने इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना है। तो ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही स्टेप्स आपने एग्जाम में लिखने हैं, तभी आपकी 8 मार्क्स का उसमें मीन्स की टोटल स्कोर कर पाओगे तुम लोग। तो जो नेक्स्ट हमारा इसका स्टेप है दैट इज जनरल कैलकुलेशन। तो जनरल कैलकुलेशन लिखने में पहले हमने देखना है कि हमने इसमें मीन्स की फाइंड आउट क्या करना है। बेसिकली यू नो कि वी आर हैविंग 2 सोल्यूशन, हमारे पास 2 सोल्यूशन है। एक पोटेशियम परमैंगनेट है जिसकी आपने मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, दूसरा सोल्यूशन है मोहर सॉल्ट जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। एंड नॉर्मली जब हमारे पास 2 सोल्यूशन होते हैं, द सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी वी आर टू डिटर्मिन, उसको हम सोल्यूशन 1 कंसिडर करते हैं, और जो दूसरा सोल्यूशन है जो मीन्स की नॉन कंसंट्रेशन वाला उसको हम मीन्स की सोल्यूशन 2। इस वजह से आप इनका डाटा लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द डाटा फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, कि एक तो हमारे पास KMnO4 है, यू कैन राइट द डाटा फॉर दिस। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि पहले तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे। जब मैंने आपको मोलिकुलर इक्वेशन हमने की थी तो उसमें लास्ट में जो मेन इक्वेशन आई थी, आई टोल्ड यू कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के कंज्यूम हो रहे हैं एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन, वो कितने थे, वो था N1। आपको मैंने बताया था इसको हमने सोल्यूशन 1 कंसिडर करना है, और जो हमारा मोहर सॉल्ट होगा उसको मीन्स कि हमने मोहर सॉल्ट को हमने सेकंड सोल्यूशन असाइन करना कि ये इसको 2 नंबर देंगे। तो इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो नंबर ऑफ मोल्स उसको N1 से डिनोट करोगे तो N1 कितना होता है हमारा, दैट इज 2। वो हमने बैलेंस इक्वेशन से पहले ही देख लिया तो वो 2 है, ठीक है। अब इसकी जो मोलैरिटी है M1, तो M1 हमने कैलकुलेट करनी है, दैट इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। इसकी पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा क्या है कि डिटर्मिन द मोलैरिटी। तो फर्स्ट पार्ट जनरल कैलकुलेशन का क्या है, टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, कि पहले स्टेप में हमने किसके लिए लिखनी है, ये जो स्टेप हमारा आएगा इसके अंदर, टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ KMnO4। फर्स्ट स्टेप में आप मोलैरिटी फाइंड आउट करोगे, सेकंड स्टेप में हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी के लिए पहले आप पोटेशियम परमैंगनेट का डाटा लिखोगे, दैट इज मीन्स की नोन, जो आपको जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपको नोन है तो वो हम मेंशन कर देंगे, और मोलैरिटी हमें नहीं पता। और जो वॉल्यूम कंज्यूम है V1, तो V1 मीन्स की V1 इज नॉट गिवन टू यू, वो हमने डिटर्मिन करना, वो जैसे हमने टाइट्रेशन में भी किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जनरल कैलकुलेशन में आपने वो मेन वैल्यू फिल नहीं करने की कितना निकल के आए, वो तो परफॉर्म करने के बाद हमें पता लगेगा। वो तो आप जनरल विदाउट मीन्स की सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लिखोगे, वो हमें अभी नहीं पता, उसको आप XML मान लोगे। लेट्स सी कि ये XML है, कि इट इज़ नॉट नोन, वो हम डिटर्मिन करने के बाद बताएंगे कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट 10 आया है, कितना आया, वो दैट इज़ अनदर मैटर, वो परफॉर्म करने के बाद देखेंगे। ये आपने स्टार्टिंग में ही कि जनरल कैलकुलेशन लिख देनी है। जो मेन कैलकुलेशन होती है वो परफॉर्म करने के बाद हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम हम मेंशन करके सारा रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। इसी वजह से जो सेकंड सोल्यूशन हमने मोहर सॉल्ट लिया उसको हमने सोल्यूशन नंबर 2 असाइन किया है। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है, 10 नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके। और इसकी जो मोलैरिटी है उसको हम M2 बोलेंगे, और M2 मोलैरिटी दैट इज गिवन टू यू, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो M/20, इट मीन्स कि आपको इसकी मोलैरिटी गिवन है, दैट इज 1/20, M/20 या 1/20 बोल सकते हो, ठीक है। 1/20 मोलैरिटी किसकी है, दैट इज ऑफ द मोहर सॉल्ट।
और V, इसका जो V वॉल्यूम है V2 ये कितना है वो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने पहले ही टाइट्रेशन फ्लास्क में उसको पिपेट आउट करके 10 ml वॉल्यूम ही ले रहे हैं, तो दैट इज़ नोन टू अस। इट मीन्स कि जो आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसकी नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी एंड उसका वॉल्यूम एवरीथिंग इज नोन टू यू, वो हमें ऑलरेडी पता है। नाउ बाय अप्लाइंग द मोलैरिटी इक्वेशन, अब हमने क्या करना है कि हमने एक मोलैरिटी की इक्वेशन है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यू विल मेंशन हियर अप्लाइंग द मोलैरिटी इक्वेशन। इसमें आपने क्या करना है, मोलैरिटी की इक्वेशन अप्लाई करनी है। मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ M1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू M2 V2 बाय N2, ये है। तो आपको पता है M1 V1 ये हमने किसके लिए लिया, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप इसके नीचे मेंशन कर सकते हो, ये पोटेशियम परमैंगनेट वाली साइड है। और ये जो ये वाली ये दूसरी M2 V2 वाली वो क्या है, मोहर सॉल्ट, वो हमने मोहर सॉल्ट के लिए लिया है। ठीक है, नाउ हमने क्या करना है, वी विल पुट द वैल्यूज। आपके पास जो जो वैल्यूज M1 की V1 की, ये वैल्यू आप यहाँ पे फीड करोगे। ठीक है, जैसे आपको पता है M1 क्या है, M1 तो आपने कैलकुलेट करना, दैट इज नॉट नोन टू यू। और V1 हमें नहीं पता, वो हमने डिटर्मिन करना, रीडिंग लेनी है बीएड की, वो हमने XML जनरल कैलकुलेशन में आपने XML मेंशन कर देना, दैट इज X, वो X हो गया। और N1 कितना है, N1 यू नो इट इज 2। इस तरह से आपने मीन्स की पहले लेफ्ट हैंड साइड का डाटा फिल कर देना जो भी वैल्यूज आपको नोन है। और इसके बाद जो आपका मोहर सॉल्ट वाली साइड है, इसमें अगर आप देखो तो मोलैरिटी हमने मेंशन किया है M2 जो है 1/20 है, तो यू विल मेंशन 1/20 इनटू वॉल्यूम कितना है, दैट इज 10। वॉल्यूम इसका जो आपका मीन्स कि हम ले रहे हैं वो हम 10 ml ले रहे हैं। और देन आपका अगर देखो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एज पर द बैलेंस इक्वेशन, वो गया 10। तो आप इस वे से पहले इनकी सबकी वैल्यूज पहले मोलैरिटी इक्वेशन का लिखोगे, देन यू विल फीड द वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सी 10 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, जो कटिंग होती है वो आप ऐसे ही कर लोगे। बाद में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, M1 इंटू X डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/20। 1/20 आपका यहाँ तक आ जाएगा। फिर आप फर्दर कटिंग करो तो यू नो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 10। तो आपके पास क्या आ गया, M1 क्या आएगा, M1 इज इक्वल टू 1/10x। इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास फर्स्ट जो मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के लिए एक मीन्स की वैल्यू आ गई, रफ वैल्यू आ गई जो हमने जर्नल कैलकुलेशन के लिए फीड की। जब हम इसको परफॉर्म कर लेंगे तो एक्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। इस वजह से बाद में हम लिख दोगे कि जो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 है वो कितनी है, दैट इज दिस 1/10x मोलर, क्योंकि मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोलर। तो ये आपका यहाँ पे इसको हमने ये फिल कर दिया है, तो ये आपकी मीन्स की मोलैरिटी आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट, क्योंकि हमें इन्होंने क्या बोला कि डिटर्मिन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हमने कैलकुलेशन लिख दी है। अब जो सेकंड स्टेप है वो हमने लिखना स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए जो फॉर्मूला है, यू कैन सी दिस, कि अब आपने स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर। तो आप स्ट्रेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो यू विल मेंशन दिस स्ट्रेंथ, मेन आपने यहीं से ही कंटिन्यू करना है। स्टेप इसका जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में क्या है, टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। ठीक है, टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। अब स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख दोगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू द मोलैरिटी, जो आपकी मोलैरिटी निकल के आई है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मीन्स कि जिसकी भी आपने स्ट्रेंथ निकालनी है उसके मोलर मास को आप उसकी मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखोगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, इट इज द मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपके इस मोलैरिटी क्या निकल के आई थी, मोलैरिटी आपकी थी 1/10x मल्टीप्लाइड बाय द 158। 158 क्या है, 158 है मोलिकुलर मास ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी कैन से कि y ग्राम पर लीटर। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व पर लीटर, कि कितना अमाउंट हमने 1 लीटर में डिजोल्व किया, उसको आप स्ट्रेंथ बोलते हो। और अगर आप इसको फॉर्मूले वाइज इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो यू कैन से कि मोलैरिटी इंटू मोलर मास। मोलैरिटी हमने 1/10x कैलकुलेट की है, इसको आपने मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करना, तो दैट विल गिव यू द
वैल्यू फॉर द स्ट्रेंथ। जब आपने जनरल कैलकुलेशन में इसकी स्ट्रेंथ तक कर लेना है, ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर अप टू दिस, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वी विल मेंशन द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में, मेन रिजल्ट में हमने क्या लिखना है कि इसकी फाइनल कैलकुलेशन जो भी आपके पास आ रही है उसको कैलकुलेट करके क्या आंसर है वो लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले जब आपने इतना कर लेना, वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। बाद में जब आप इसको परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने का मीनिंग है कि जब आप इसकी ये सारा 3 रीडिंग्स ले लोगे, 10 ml आपका वॉल्यूम आ जाएगा, तो यू विल फिल दैट वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब आप इसमें फिल कर लोगे, ठीक है, फिल करने के बाद क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट m1। वहाँ से फिर मीन्स कि आपका ये m1 की वैल्यू आ जाएगी। या इन जनरल अगर मैं आपको करके दिखाऊं इसका, आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर आप इसको करो तो m1 इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले 10.1 10.2 इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको चलो राउंड ऑफ फिगर में 10 ही लेते हैं, तो आपको पता है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, एक्स की वैल्यू आपने 10 फिल कर दी, तो मोलारिटी आपकी आ गई 0.01, ठीक है, 0.01। और जब आप इसकी मेन कैलकुलेशन करते हो, मेन कैलकुलेशन में अब आप मोलारिटी आपको निकल आई है 0.01 मोलर। इसी मोलैरिटी को जब आप स्ट्रेंथ के इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, ठीक है, अब जो स्ट्रेंथ का आपने फॉर्मूला लिखा है, तो यू कैन पुट दिस वैल्यू इसके प्लेस पे 1/10 के प्लेस पे आप लिख सकते हो। यू कैन मेंशन, अगर इसका फाइनल कैलकुलेशन के लिए, इट इज़ 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 158। स्ट्रेंथ का अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी नियर अबाउट 1.58 ग्राम पर लीटर, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो बाद में जब आपने रिजल्ट मेंशन करना है, रिजल्ट में हमने 2 ही पॉइंट लिखने हैं, द मोलैरिटी ऑफ दैट पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज 0.01 एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, ये वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1.58। ये मैंने फाइनल रीडिंग फिल करके भी आपको बताया। एक तो मैंने जर्नल लिखा है ना, जनरल कैलकुलेशन ये है, और जो मैंने साइड में ये लिखा है दैट इज कि आफ्टर कैलकुलेटिंग, कि आफ्टर परफॉर्मिंग, जैसे हमने मीन्स की राउंड ऑफ करके 10 लेके चले कंसीडर कर लिया है, उसको फिल करके हमारी इतनी आ रही है, तो बाद में उसी चीज़ को जब आप फाइनल स्ट्रेंथ में वैल्यू फिल कर रहे हो, वैल्यू फिल करने के बाद फाइनल स्ट्रेंथ हमारी ये आई। तो रिजल्ट में 2 ही पॉइंट लिखने हैं कि मोलैरिटी ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कितनी है, देन स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कितनी है। जब ये 2 स्टेप्स कर लोगे तो लास्ट में फिर आपने प्रिकॉशंस लिखनी है। प्रिकॉशन में कि व्हाट आर द मेन थिंग, मीन्स की जो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो यू मस्ट नो कि उसमें आप 3 पॉइंट ही लिखोगे एटलीस्ट, कि डोंट फॉरगेट टू ऐड द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाइल प्रिपेयरिंग दैट मोहर सॉल्ट सोल्यूशन, कि जब भी हमने मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है तो उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना जरूरी है। एक पॉइंट आप प्रिकॉशन में ये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे कि मीन्स की वाइल ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, जब भी आपने टाइट्रेशन करनी है, एवरी टाइम ऐड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दैट टाइट्रेशन फ्लास्क, कि आपने उसमें जो मोहर सॉल्ट तो लेना है, उसके साथ आपने क्या लेना है, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है। तो हर बार हम मीन्स की नियरली 1 टेस्ट ट्यूब के इक्वल होता है कि 10 ml हम उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपने वो मेंशन करनी है। एंड देन यू कैन मेंशन नो नीड डोंट हीट दैट मोहर सॉल्ट सोल्यूशन फॉर टाइट्रेशन, कि टाइट्रेशन के लिए जो मोहर सॉल्ट आपने लिया उसको हमने हीट अप नहीं करना। वी विल कंडक्ट द टाइट्रेशन एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हमने कंडक्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने डिटर्मिन ये सारा मोलैरिटी का लिया है ना, ये सारा आपने इस वे से पेपर में 8 मार्क्स के लिए आपने सारा कंप्लीटली लिखना भी और इसको करना भी है। एंड आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम, एनी query regarding this first experiment of volumetric analysis of the redox titration, so then you can mention it in the description, you can mention in that comment box, आप mention कर सकते हो भी उसमें क्या क्या आपकी प्रॉब्लम, so that in the next video, जो भी अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, I will take those doubt and I will just try to clear those doubts. Okay, now thanks for watching this video.